की दुल्हन, अब हमरा नहीं के जिए के। इसका मतलब आपके पति की अंतिम इच्छा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या आप उनकी इच्छा को ठुकरा दोगी? अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनकी मौत भी अधूरी रह जाएगी, बल्कि मृत्यु के बाद भी उनकी दुनिया से विदाई अधूरी रह जाएगी बहन। उनकी आत्मा भटकती रहेगी, क्या उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगी? बोलो, करोगी ना उनकी इच्छा पूरी? बहन, जैसे आप अभी चुप हैं, वैसे ही जब अमर जी सवाल कर रहे थे तब हम भी चुप थी। ऐसे एक महान आदमी मेरे सामने खड़े थे जो मरने से पहले अपनी पत्नी को एक नया रास्ता, नई जिंदगी देने के लिए खुद गलत भी साबित होने को तैयार थे। बहन, हम ऐसे महान इंसान का साथ कैसे नहीं देते? ऐसे महान इंसान का साथ देने के लिए मेरे लिए ये एक गर्व की बात है। हाँ, तोहरा से शादी कैला के सदमा आरती बर्दाश्त ना कर पाई और हम उनका नजर में गिर जाए और वो हमरा से नफरत करे लगियन, और ये हम चाहते नहीं। लेकिन अमर जी, हम उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। पति की अहमियत क्या होती है हम अच्छे से जानते हैं, और आपके अचानक वहां से यहाँ आ जाने से वो कितनी दुखी होंगी। ऊपर से हम वहां जाकर उनके साथ बुरा बर्ताव करें? नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा। ठीक बा, तोहरा के ऐसा कुछ ना करे के पड़ी। तू आरती का साथ है, कोनो अत्याचार ना कर पाओ। तू जैसे बढ़ू वैसे ही रही है। जौन भी करे के हुई वो टॉर्चर का नाटक हम करब। हम आरती के भी टॉर्चर करब, टीहू के भी करब। इतना टॉर्चर करब कि वो हमरा से नफरत करे लगी और घर छोड़ के चल जी। अमर जी, क्या आप अपनी पत्नी के साथ ये सब कर पाएंगे? पता ना कितना कर पाई, लेकिन करे के तो पड़ी। अगर एगो मरे वाला इंसान मरते वक्त केहू से बहुत ज्यादा प्यार करे लगे और वो मरे वाला इंसान से दूसरा इंसान नफरत करे लगे, तो ये मरे वाला इंसान के उससे बड़ा सजा कुछ ना हो सकेला। लेकिन हम आरती खातिर इस सजा भुगते खातिर तैयार बने। कम से कम हमारा आरती का जिंदगी तो बच जाई ना। अगर हम ऐसे ना करब ना तो कबो वो घर छोड़ के ना जीहत और उनकर जिंदगी वो घर में नर्क से भी बदतर बन जाए। और हम अपन आरती का जिंदगी बचावे खातिर कुछ हो करब, कुछ हो। पर अमर जी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार और सोच लीजिए अमर जी। हम सब सोच समझ कर बोल रहा बानी गोदावरी। हमार मौत तो तय बा, लेकिन हमार मरे से पहले आरती के वो घर छोड़ के गई बहुत जरूरी बा। लेकिन तुम्हारा मदद के बगैर हम भी कुल ना कर पाए। यही से कहता कि तू हमारा से ब्याह कर लो, ले ला हमारे साथे साथ फेरा और हमार आरती का जिंदगी बचा ला। हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ कर। ठीक है, ठीक है अमर जी, आपके मन में जो अपनी पत्नी के प्रति प्रेम है उसे देखकर हम नतमस्तक होकर आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो क्या हुआ, एक बार फिर सही आपकी पत्नी के नए जीवन की शुरुआत के लिए हम फिर से विधवा बन जाएंगे। बहन, नाटक की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन अमर जी ने आपसे कहा था कि जाकर डोली से अपनी सौतन को उतार कर उसका स्वागत करो।
वो अमर जी की तरफ से आपके लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन अब टूटने की जगह सब सह गई और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। हमरा पता बा गोदावरी, आरती जैसन पतिव्रता पत्नी सबके नसीब में ना होले, लेकिन हम मजबूर बनी उनकरा के अपना से दूर करे खातिर। नहीं की दुल्हन, नसीब वाला पत्नी तो हम बानी, जब पीहू के पापा के अपना पति के रूप में बहनी। पता नहीं हमार कौन जन्म के पुण्य है कि देवी मैया हमरा के पीहू के पापा के रूप में पति देलन। हाँ बहन, आप दोनों की जोड़ी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है, और इसीलिए अमर जी नहीं चाहते कि वो आपको इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर चले जाए। अमर जी, संभालिए अपने आप को। अभी जुल्म हमरा से आरती और पीहू पर नहीं किए हो, ना कर पाई वो। अभी जुल्म हम उन पर ना कर पाए। जुल्म कर करके हम अंदर से टूट चुकल बानी, एकदम टूट चुकल बानी। हमारा बेटी पीहू आर्थिक कितना मजबूत बनी, इतना कुछ साल का बाद भी अंदर से टूटल लेकिन एकदम। अमर जी, जब एक पत्नी अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है ना, तो उसकी बेइंतहा नफरत और दर्द दोनों सह लेती है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं ना। हम ना करीला, आरती हमरा के ज्यादा प्यार करेंगे। हम आरती से उतना प्यार नहीं कर सका जितना आरती हमरा से करेंगे। बहुत महान बनी आरती, अब उतना महान नहीं की। लेकिन मां हमरा से ना हो। बहन, अमर जी के हाथ से समय बंद मुट्ठी की रेत की तरह फिसल रहा है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उनकी मौत नजदीक आ रही है। वो बस मरने ही वाले हैं। और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है। वो चाहते थे कि आप ये घर छोड़कर चली जाए, लेकिन आप सब कुछ सहती जा रही थी, घर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तब उस दिन कमरे में ये क्या किया है अमर जी आपने बहन के साथ? आखिर क्या हुआ है इनको? अरे हुए भइला जौन बहुत पहले हो जाए के चाहत रहा, जवाब चाहत रहा ना इनके, तो मिल गई जवाब। एक ही धक्का में पैर टूट गई, सर फट गई इनकर। बहन, भले ही अमर जी ने उस दिन खुद पर इल्जाम ले लिया हो, लेकिन आपको उस दिन भी दर्द में देखकर वो बहुत तड़प रहे थे। देवी मैया, हमारे आरती के कुछ न होके के चाहिए। पता नहीं सब कैसे हो गए। हमरे से तनिक धक्का लागे और वो गिर गए। बस उनके बचा ले देवी मैया। आरती हमारी जिंदगी बड़ी, हम आरती का बिना जिंदा ना रह पाए। अगर हमारे आरती के कुछ हो जाए ना, हम वो जी ना पाए।
जान दे दे बापा। बहुत प्यार करीला अपना आरती से। देवी मैया बचा आरती की। तुम्हारा तो सब मालूम है देवी मैया कि सब हम अपना खातिर ना आरती खातिर ही कर रहा बानी। ए देवी मैया आरती के जिंदगी से तू दूर कर दे। देवी मैया तू दूर कर दे। जानती हो बहन, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि हम उनको सजा दें। बहन, आपने तो हर सजा आराम से काट ली, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर उन्हें सजा मिलेगी तो वो आप नहीं देख पाएंगी, आप सहन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हमने सिर्फ अमर जी के कहने पर ही उन्हें सजा दी थी। हमारे साथ देवे खातिर सबसे सही समय यह है गोदावरी। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? आरती के महीने हम कमरा में जमीन पर गिरल छोड़कर आयल बनी। तो जाके उनकरा के हमरा खिलाफ भड़कावा। अगर ए वक्त पे तू हमरा ऊपर गुस्सा करबू ना तो सबकर नजर में आ जाइबू। रंजन जगत पहले ही से हमरा ऊपर नजर रख ले बड़न से। अगर तू हमरा ऊपर गुस्सा करबू ना तो वो दोनों भी तुहार साइड आ जी हंस। फिर धीरे धीरे तू अपन प्रभाव आरती जगत रंजन तीनों पर बना ले वो। अब फिर हमनी के ऊ कर सकत नहीं जा तो हमनी के करे के बा। लेकिन ये तो गलत और झूठ होगा ना अमर जी। झूठ बात बा वो तो हमनी के पता बा ना, लेकिन परिवार के लोगन खातिर ये सब सही और सच बा। अब तू आरती कहे जाके जितना भी तुहरा के हमरा के धमकावे के बा, जलील करे के बा, सजा देवे के पड़े, जेल भेजे के पड़े, जौन कुछ भी करे के पड़े वो करा, लेकिन आरती का दिल में हमरा खातिर नफरत पैदा कर। लेकिन अमर जी, सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कैसी औरत है जो अपने। वो तो हम जानते नहीं ना तू कैसा औरत हो। अगर आरती हमरा के परेशान देख के घर से छोड़ के चल जाइए तो हम तो हर जिंदगी भर नहीं रहा। लेकिन अमर जी, ऐसा करने से आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। पता बा आरती खातिर हम कितनों भी कष्ट सह सकीला। नहीं कि दुल्हन, पीहू के पापा आदमी ना, वो तो देवता बानी, लेकिन भागत तो हम बानी नु जो उनको के ना समझ पाई नहीं। बहन, अब बहुत देर हो चुकी है। उनका कैंसर का लास्ट स्टेज है। वो अब नहीं बच सकते बहन। वो बस मरने ही वाले हैं। और अगर आप चाहती हो कि वो सुकून की मौत मर सके तो आप ये घर छोड़कर चली जाओ। इस घर में जो आपके साथ नर्क जैसा व्यवहार होता है उस सबको छोड़कर आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अरे बहन, पीहू के बारे में तो सोचो। अब पीहू की माँ और पिता दोनों आप ही हो। आपके लिए ये घर नहीं है, ये एक काले पानी की सजा है। और अमर जी चाहते हैं कि आपको इससे रिहाई मिल जाए। वो चाहते हैं कि आप उनसे नफरत करके इस घर को छोड़कर चली जाओ। उनके मरने से पहले अंतिम इच्छा यही है बहन। बोलो ना कि आप उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगी। बोलो ना बहन, आप बोलती क्यों नहीं हो? बोलो बहन, आप उनकी अंतिम इच्छा पूरी करोगी ना? क्या उनके जीते जी ये घर और उनको छोड़कर जा पाओगी? क्या आप पीहू के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगी? बोलो बहन, बोलो ना, करोगी ना आप ऐसा, ताकि अमर जी एक सुकून की मौत मर सके? बोलो बहन।
अमर जी की अंतिम इच्छा पूरी कर पाओगी? बोलो ना बहन, क्या आप अमर जी की इच्छा पूरी कर पाओगी? हे देवी मैया, हमें नहीं की चाह कि हम अपने पति की अंतिम इच्छा पूरा करें। अरे हम तो खुद नहीं के जिंदा रह के चाह अपन पति की अंतिम इच्छा पूरा करेगा आते हैं। और अगर पीहू के पापा के अंतिम समय आ गए बा, तो हमरा से यही विनती करो कि उनकरा से पहले हमरा के मौत दे दी। और जब हमने घर में डोली चढ़ के आई नी ना देवी मैया, तो हमारे बस एगो यही इच्छा है। अब डोली चढ़ के तो आ गई थी, लेकिन अब हम भी घर से आरती चढ़ के ही वापस जाएगी। लेकिन हमारा आरती से निकलने से पहले पीहू के पापा ना देवी भैया, हमरा से ना देखा जाए कि पीहू के पापा दुनिया से विदा हो जाए। पीहू के पापा के आरती चढ़त नहीं के देख सके देवी भैया। अगर आरती चढ़ावे के बैनर हो के तो पीहू के पापा के ना हमरा के चढ़ा दी, पीहू के पापा के ना। और अगर पीहू के पापा के इतना बड़ बीमारी होके गिरे तो हमरा क्यों होके के चाहिए ना? वो बीमारी हमरा क्यों होके के चाहिए? तो हम पहले मर जीती। देवी मैया, रवा के तो सब मालूम बानू, एगो पत्नी के जीवन ओकर पति के बिना कुछ ना। हम अभी जाके पीहू के पापा से कहा बानी, क्यों सब कुछ छोड़ दिए। रवा के कुछ होके उससे पहले रवा हमरा के जान से मार दी। अगर देवी मैया उनका बीमारी हमरा के लगावे के बानू तो हमरा के लगा दी, लेकिन पीहू के पापा का ना रवा ठीक कर दी देवी मैया। और उनको आगे कुछ ना होके के चाहिए देवी मैया, उनको आगे ठीक कर दी ना। नहीं कि दुल्हन, अब हमरा नहीं के जिए के। सुना ना, अगर हमरा बीमारी ना है तो कहा ना पीहू के पापा से कि हमरा के जान से मार दे, लेकिन नहीं के जिए के उनके बिना। पीहू के पापा। बहन, आप ठीक कह रही हो बहन। किसी का भी सुहाग जब ऐसी अवस्था में हो तो पत्नी यही चाहेगी कि उसके सुहाग से पहले उसकी मौत आ जाए। लेकिन एक बार सोचो बहन, क्या पति की इच्छा को पूरा करना आपका कर्तव्य नहीं है? नहीं कि दुल्हन, कर्तव्य तो बाद में आवेला नु, पहले धर्म आवेला। और हमार पति धर्म ये कह रहा बा कि हमरा के अपने पति से पहले अपन तन त्याग देवे के चाहिए। अरे जो पति के बिना रहे लायक पत्नी रहित नू, तो इस समाज प्रथा है न बनी थी। और प्रथा जो भी होके हमरा के अपने पीहू के पापा के बिना नहीं के जिंदा रहे के। इसका मतलब आपके पति की अंतिम इच्छा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या आप उनकी इच्छा को ठुकरा दोगी? इच्छा को ठुकरा दोगी? इच्छा को ठुकरा दोगी? हम पत्नी धर्म निभा सकत बानी, त्याग कर सकत बानी नहीं कि दुल्हन, लेकिन हम इतना स्वार्थी नहीं के बन सकत बानी। त्याग तो अमर जी कर रहे हैं आपके लिए, जिसको आप समझ ही नहीं पा रही हैं। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनकी मौत भी अधूरी रह जाएगी। बल्कि मृत्यु के बाद भी उनकी दुनिया से विदाई अधूरी रह जाएगी बहन। उनकी आत्मा भटकती रहेगी।